जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पर। दोस्तों, हम कल कुछ संख्याओं के भाजकता के नियम पढ़े थे। जो संख्या बच गई थी उसका भी नियम हम आज देखेंगे और अंत में हम जितने भी भाजकता के नियम पढ़े हैं उन सब का प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि एक बार फिर से सभी नियम रिवीजन हो जाएं। तो चलिए पहला नियम हम लोग देखते हैं। देखिए, 7 से भाजकता का नियम क्या है। तो 7 से भाजकता का नियम यह है कि दी हुई संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके आगे वाली संख्या से घटा लेते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या है, 3 अंक की संख्या हो या 4 अंक की संख्या हो, उसके अंतिम अंक को क्या करना है, उसके अंतिम अंक को दोगुना करना है और आगे वाली जितनी भी संख्या है उनमें से क्या करना है, घटा लेना है। ठीक है, चलिए इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। मान के चलिए कोई संख्या है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 196। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मैं आप लोगों को क्या बताया कि अंतिम जो अंक होगा, यानी कि जो भी संख्या होगी उसके अंतिम अंक को क्या करना है, अंतिम अंक को दोगुना करना है और उसके आगे वाली संख्या में से उसको क्या करना है, घटा लेना है। ठीक है, देखिए मैं यदि 6 को दोगुना करूँ, 6 अंतिम अंक है, तो इसको यदि मैं दोगुना करूँगा तो 6 को यदि मैं दोगुना करूँ तो कितना होगा, ये हो जाएगा 12। तो 12 को क्या करना है, 12 को आगे वाली संख्या से घटाना है, यानी कि 6 को नहीं लेना है, उसमें आगे वाली संख्या को, 6 को छोड़ देना है, 6 का मैंने दोगुना कर दिया, उसके आगे वाली संख्या में से घटाना है। ठीक है, तो आगे वाली संख्या क्या है, 19 है, तो 19 में से घटाइए। देखिए 19 में से यदि हम लोग घटाएंगे तो देखिए 19 में से यदि 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो ये बताइए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, भाई 7 से ही तो देखना है हम लोग को, 7 से देखना है कि 7 का भाजकता है। तो देखिए 7 को यदि हम लोग यदि 7 को हम लोग 7 से काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि ये पूरी संख्या क्या होगी, ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है, यदि आप लोग को चेक करना हो तो देख लीजिए 100 कितना है, 196 को यदि 7 से काटना है तो देखिए 7 से काटेंगे तो 7 दूना के 14, हासिल कितना बचा, तो हासिल बचा 5, तो 6 में गया तो कितना हो गया 56, तो 7 बटे कितना होता है, 7 बटे 56, यानी कि 28 बार में 196 पूरा पूरा क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से भाजकता का नियम आप लोग को समझ में आएगा। 7 से भाजकता का नियम क्या होता है, 7 से भाजकता का नियम यह होता है कि अंतिम अंक को दोगुना करना है और आगे वाली संख्या में से क्या करना है, घटा लेना है। ठीक है, और भी कोई एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, उसको देखिए आप लोग। पहले इसे मिटाते हैं। देखिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए ये हो गया 31 और 64। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया कि अंतिम अंक को दोगुना करना है। ठीक है, अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक है 4। 4 का यदि आप लोग दोगुना करेंगे तो कितना होगा, 4 का दोगुना हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 को कितने में से घटाएंगे, 4 का तो हम लोग दोगुना कर दिया, इसके आगे जो भी अंक होंगे उसमें से हम क्या करेंगे, 8 को घटा लेंगे। ठीक है, देखिए आगे कौन सा अंक है, तो आगे है 316। क्या है, 316। तो 316 में से क्या करेंगे, 316 में से हम 8 को माइनस कर देंगे, यानी कि 8 को घटा लेंगे। ठीक है, तो घटाइए, ये 6 है, हासिल जाएगा 16 होगा, तो 16 में से 8 जाएगा कितना होगा, 8। यहाँ पे 0 बचा, उसके बाद 3, तो 308 को क्या करना है, 308 को आप क्या करिए, 7 से भाग दे करके देखिए, यानी कि 7 से काट करके देखिए कि 7 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 7 से जब काटेंगे तो 7 चौके 28, 2 हासिल बचा, वो 8 में गया, 28 बन गया, तो फिर 7 चौके 28। ठीक है, यानी कि 7 से ये संख्या क्या हो रही है, 7 से ये संख्या कट जा रही है, तो ये भी संख्या 7 से पूरी पूरी क्या होगी, 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, और भी कोई एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए मैं लिख दूँ कि 8, 7, 1 और 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी अंतिम अंक का क्या करेंगे, हम लोग अंतिम अंक को दोगुना करेंगे। क्या करेंगे, अंतिम अंक को दोगुना करेंगे। देखिए अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक है 5, 5 का दोगुना करेंगे कितना होगा, 10। ठीक है, अब 10 को किस में से घटाएंगे, तो 871 में से। ठीक है, यानी कि आगे वाली संख्या में से घटा देंगे। देखिए 1 वैसे ही उतर जाएगा, फिर 7 में से 1 जाएगा 6, उसके बाद 8 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब 861 को 7 से भाग दे करके देखिए, यानी कि 7 से काट करके देखिए, तो देखिए 861 है, इसको 7 से काटेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 का में 7, ये 16 हो गया, 7 दूना के 14, फिर जो है कि कितना हासिल बचा 2, ये 21 बन गया, तो 7 के 21। ठीक है, यानी कि 123 बार में ये कट रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, ये भी पूरी संख्या क्या होगी, ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है, 7 से भाजकता का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 7 से भाजकता का नियम क्या है। तो 7 से भाजकता का नियम यह है कि दी हुई संख्या के अंतिम अंक को, ठीक है, अंतिम अंक को दोगुना करना है और आगे वाली संख्या में से घटा देना है। ठीक है, और घटाने के बाद जो भी हमारा आएगा उसमें क्या करना है, उसमें 7 से भाग देना है। ठीक है, यानी कि 7 से काटना है, यदि 7 से वो संख्या कट गई तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 7 की भाजकता होगी। ठीक है, देखिए अगला है 11 से भाजकता का नियम। ठीक है, 11 से भाजकता का नियम क्या है,
तो 11 से भाजकता का नियम यह है कि दी हुई संख्या के सम व विषम स्थानों का अंतर या तो 0 होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, देखिए, या तो 0 होना चाहिए, या 11, या 22, या 33, या डैश डैश। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि दी हुई संख्या के सम व विषम स्थानों का अंतर या तो 0 हो, या तो 0 हो, या 11 का गुणज हो। ठीक है, 11 का गुणज 11 होगा, 11 दूना के 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44। यानी कि कहने का मतलब कि 11 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, 11 का पहाड़ा, 11 का गुणज। बात समझ में आया? चलिए इसको भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए 5, उसके बाद 3, 6, 5, 3 और 6। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग विषम स्थान की संख्याओं को एक जगह जोड़ेंगे और सम स्थान की संख्याओं को एक जगह जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर जोड़ने के बाद इन दोनों का अंतर करेंगे। अंतर 0 होना चाहिए या 11, यानी कि 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो चलिए इनका अंतर करते हैं। देखिए 5 और 6 कितना हो गया, 5 और 6 हो गया आपका 11, 11 और 3 कितना हो गया, 11 3 14। ठीक है, ये विषम स्थान हो गए। अब सम स्थानों की संख्याओं को जोड़िए। देखिए ये 3 है, 3 और 5 8, 8 और 6 कितना हो गया, 8 6 14। ठीक है, यानी कि ऊपर भी 14 है। देखिए ऊपर 14 और नीचे 14, इन दोनों का अंतर हमने किया तो कितना हो गया, 0। और हमने पढ़ा क्या है, हमने यही पढ़ा है कि उनका अंतर जो है कि क्या होना चाहिए, अंतर जो है कि 0 हो या 11 का गुणज हो। तो अंतर कितना है, अंतर है 0। तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और भी कोई एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए और कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 8, 8, 2, 9, 6, 7 और 5। ठीक है, इसके भी सम स्थान और विषम स्थान को आप लोग जोड़िए। देखिए विषम स्थान को पहले जोड़ते हैं। 8 और 9 कितना होगा, तो 8 और 9 हमारा हो जाएगा 17, 17 और 7 कितना होगा, तो 17 और 7 हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, कितना हो गया, 24। अब सम स्थान को जोड़िए। देखिए 2 और 6 8, 8 और 5 13। ठीक है, कितना हो गया, 13। तो 24 और 13 का अंतर करेंगे तो कितना होगा, देखिए 24 और 13 का जब हम अंतर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 11। हमने पढ़ा क्या है कि 11 का या तो गुणज हो या तो 0 हो। तो 11 क्या है, 11 का गुणज है। ठीक है, तो ये भी संख्या क्या होगी हमारी, ये भी संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देता हूँ, इसको मैं इधर कर देता हूँ। देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 4, 5, 9, 0, 8, 3 और 9। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सम स्थान को एक जगह जोड़ेंगे और विषम स्थान को एक जगह जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़िए पहले विषम स्थान को। देखिए 4 और 9 कितना हो गया, 13, 13 और 8 कितना हो गया, 21, 21 और 9 कितना हो गया, 30। ठीक है, 21 और 9 कितना होता है, 30। तो देखिए विषम स्थान को हम लोग जोड़ लिए। अब हम लोग सम स्थान को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 और 0 कितना होगा, 5 होगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो विषम स्थान कितने हुए, तो विषम स्थान की संख्याओं का योग हुआ 30 और सम स्थान की संख्याओं का योग हुआ 8। ठीक है, अब इनका अंतर करेंगे तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो 30 में से 8 जाएगा, कितना होगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। तो 22 11 का गुणज है कि नहीं है, तो 22 जो है कि 11 का गुणज है। क्या है, 11 का गुणज है। तो ये संख्या क्या होगी, ये भी संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि 11 की विभाजिता होगी। ठीक है, तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ 11 से भाजकता भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 13 से भाजकता का नियम देखते हैं। देखिए अब है 13 से भाजकता का नियम। तो 13 से भाजकता का नियम क्या है कि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक का पेयर बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या है, या मान के चलिए 4 अंक की संख्या हो या 5 अंक की संख्या हो, ध्यान से सुनिएगा कि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक का पेयर बनाना है, और उस संख्या के यानी कि जो तीनों संख्या हैं उनके आगे वाले अंक से उनका क्या कर देना है, अंतर कर देना है। मान के चलिए मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ, जैसे कि देखिए 1 2 8 और 7, ये मैंने संख्या लिख दिया। तो इसमें क्या करना है, अंतिम 3 अंक का पेयर बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, अंतिम 3 अंक का पेयर बनाना है, और उसके आगे जो भी अंक है उसको क्या कर देना है, उसका अंतर कर देना है। यानी कि इस संख्या में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि ये संख्या छोटी रहेगी तो आगे वाले में से इसको घटा देंगे। बात समझ में आया? तो देखिए अब क्या करेंगे हम, 287 है तो उसमें से क्या करेंगे हम लोग, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो 1 को माइनस करिए, तो 1 को यदि हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 और 8 जो है कि वैसे ही आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 286, तो 286 में 13 से भाग दे करके देखिए, 286 में हम 13 से यदि भाग देंगे तो देखिए 13 दूना के 26, 2 हासिल बचा, 6 में गया उसको भी 26 बना दिया, फिर 13 दूना के 26, ठीक है। यानी कि ये संख्या क्या हुई, ये संख्या 13 से कट गई, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 13 से कट जाएगी, ठीक है। हम ये क्या बताए थे, हम ये बताए थे कि अंतिम 3 अंक का हम लोग पेयर बनाएंगे और उसमें से आगे वाली संख्या का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। बात समझ में आया। चलिए मैं कोई और एग्जाम्पल आप लोगों को देकर के समझाता हूँ। जैसे कि देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 2, 3, 1 और 4, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो हमने क्या बताया था कि अंतिम 3 अंक का हम लोग पेयर बनाएंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक का हम लोग पेयर बनाएंगे। तो पेयर बना लीजिए और उसमें से क्या करना है कि आगे वाली संख्या का अंतर कर देना है। तो 314 में से हम लोग क्या करेंगे, 314 में से 2 को घटा देंगे, तो 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 में से 2 जाएगा 2, उसके बाद 1 वैसे ही आ जाएगा और 3 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो 312 में आप लोग 13 से भाग दीजिए, देखिए 13 दूना के 26, हासिल कितना बचा, तो हासिल बचा आपका 5, 13 चौके 52, ठीक है। यानी कि ये संख्या जो है कि कट जा रही है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी, ठीक है भाई। हमारे कहने का मतलब ये है कि इनका जब हम अंतर किए नियम के अनुसार, तो ये संख्या क्या हुई, ये संख्या 13 से कट गई, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 13 से कट जाएगी, ठीक है। यदि आप लोगों को इससे भी बड़ा एग्जाम्पल देखना है तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल है हमारा 1, 6, 0, 4 और 2, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी हम लोग अंतिम 3 अंक का पेयर बना लेंगे, ठीक है। अंतिम 3 अंक का पेयर बना लेंगे और उसके आगे वाली संख्या से क्या करेंगे, उसका अंतर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए ठीक है। तो देखिए अंतिम 3 संख्या क्या है, तो अंतिम 3 संख्या है 042, क्या है 042, 042 में से कितना को अंतर कर देंगे, 16 को, ठीक है। आगे 16 ही है, 16 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 है, 2 में हासिल लेंगे 1 तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो देखिए कितना हो गया 26, तो 26 जो है 13 से कट जाएगा, ये जो 26 है ये 13 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, ये पूरी संख्या 13 से क्या होगी, 13 से कट जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को 13 का भाजकता का नियम भी समझ में आ गया होगा कि 13 का भाजकता का नियम क्या है। मैं आप लोगों को बता भी दिया हूँ कि 13 के भाजकता का नियम यह है कि जो है कि अंतिम से 3 अंक का हम लोग पेयर बनाएंगे और आगे वाले जितने भी अंक रहेंगे उसमें से उसका हम लोग क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, ठीक है। और अंतर करने के बाद उसको 13 से हम लोग काटना शुरू करेंगे। यदि 13 से काटने के बाद वो संख्या 13 से कट गई तो पूरी संख्या क्या होगी, 13 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 13 की भाजकता हो जाएगी। तो दोस्त हमने 7 के भाजकता का नियम पढ़ लिया, 11 से भाजकता का नियम पढ़ लिया और 13 से भी भाजकता का नियम पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जो हमने भाजकता का नियम पढ़ा वो भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आधार पर हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग का पूरा जो भाजकता का नियम पढ़े हैं वो सभी फिर से एक बार और रिवीजन हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2 की भाजकता नहीं है। आप लोग को ये बताना है कि इसमें से कौन जो है कि 2 की भाजकता नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप लोग यदि नियम के अनुसार चलेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग को करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि नियम के अनुसार ही चल रहा है, जो हम लोग भाजकता का नियम पढ़े थे उसके अनुसार ही हम लोग को किसी भी क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो चलिए नियम के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो 2 से भाजकता का नियम हम लोग क्या पढ़े थे, तो 2 से भाजकता का नियम हम लोग ये पढ़े थे कि जो है कि दी हुई संख्या के अंतिम अंक यानी कि दी हुई संख्या के इकाई का अंक जो है कि या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो, ठीक है। हम यही तो पढ़े थे कि भाई इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या कोई सम संख्या होना चाहिए, यानी कि 2 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इकाई का अंक क्या है, यानी कि अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक जो है कि 4 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो है कि 2 का भाजकता हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक करिए, इसका अंतिम अंक क्या है, तो इसका अंतिम अंक 9 है, यानी कि ये सम संख्या नहीं है, तो ये 2 की भाजकता क्या होगी, ये 2 की भाजकता नहीं होगी, ठीक है, 2 की भाजकता नहीं होगी। अब इसको चेक करिए, इसका अंतिम अंक क्या है, तो इसका अंतिम अंक कोई सम संख्या है, यानी कि 2 क्या है, 2 तो सम संख्या है ना, तो सम संख्या है तो 2 क्या होगा, 2 तो भाई 2 से कट ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की भाजकता हो जाएगी, ठीक है, ये भी 2 की भाजकता हो जाएगी। अब इसको देखिए, इसका अंतिम अंक क्या है, तो इसका अंतिम अंक भी सम संख्या है, यानी कि 4 है, 4 2 से कट जाएगा,
तो ये भी संख्या क्या होगी, ये भी संख्या 2 की भाजकता हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से कौन जो है कि 2 की भाजकता नहीं होगी, तो दूसरा नंबर जो है कि 2 की भाजकता नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 की भाजकता कौन है। ठीक है, आप लोग को ये बताना है कि इसमें से 4 की भाजकता कौन है। ठीक है, तो 4 की भाजकता का नियम हम लोग क्या पढ़े थे, तो 4 की भाजकता का नियम यह पढ़े थे कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अंतिम जो 2 अंक है किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 4 की भाजकता होगी। ठीक है, तो इसका अंतिम अंक देखिए, इसका अंतिम अंक क्या है, इसका अंतिम अंक 31 है। 31 4 से क्या होगा, 31 4 से नहीं कटेगा, तो ये 4 की भाजकता नहीं होगी। इसको चेक करिए, इसका अंतिम अंक क्या है, तो इसका 2 अंतिम अंक 97 है, तो 97 भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी 4 की भाजकता नहीं होगी। इसको चेक करिए, इसका अंतिम अंक क्या है, तो इसका अंतिम अंक 64 है। 64 को यदि हम लोग जो है कि 4 से काटेंगे, तो देखिए 64 को यदि 4 से काटेंगे तो देखिए 4 का में 4, 2 हासिल बचा, 4 में गया तो 24 बन गया, 4 छके 24। ठीक है, यानी कि ये संख्या क्या होगी, ये संख्या 4 की भाजकता होगी। ठीक है, इसको चेक करिए, देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, इसका 2 अंतिम अंक 17 है। ठीक है, तो 17 भी जो है कि हमारा 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या होगी, ये 4 की भाजकता नहीं होगी। ठीक है, तो 4 की भाजकता होगी कौन, तो 4 की भाजकता ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 8 की भाजकता कौन है। तो देखिए इसको भी नियम से करिए। 8 की भाजकता का नियम हमने क्या पढ़ाया था, तो 8 की भाजकता का नियम यह था कि कोई भी संख्या यदि दी है तो उसके अंतिम 3 अंक में 8 का भाग देना है। ठीक है, उसके अंतिम 3 अंक में यदि 8 का भाग देंगे और वो भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी, वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, यानी कि वो 8 की क्या हो जाएगी, भाजकता हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए अंतिम 3 अंक को देखिए, अंतिम 3 अंक है, तो देखिए अंतिम 3 अंक कितना है, तो अंतिम 3 अंक है 472। ठीक है, तो 472 को 8 से काटिए, देखिए 8 से काटेंगे तो 8 पचे 40, 7 बचा 72 हो गया, फिर 8 9 72। ठीक है, यानी कि अंतिम 3 अंक क्या हो रहा है, अंतिम 3 अंक कट जा रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, यानी कि एक नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 8 का भाजकता हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर को चेक करिए, देखिए दूसरा नंबर क्या है, 342। 342 को देखिए 8 से कट रहा है कि नहीं, तो 342 को यदि हम लोग 8 से काटेंगे तो देखिए 8 का भाग दीजिए, देखिए 8 3 की 24, 8 चौक 32, तो 4 बार जाएगा, तो 8 चौक 32, 2 हासिल बचा, ये 22 बन गया, तो 22 तो 8 से कटेगा नहीं, तो 22 8 से नहीं कटेगा, तो ये जो है कि 8 की भाजकता नहीं होगी। इसको चेक करिए, ये कितना है 424। 424 को 8 से काटिए, काटेंगे तो 8 पचे 40, तो देखिए 8 3 के 24, ये कट जा रहा है, तो ये कट जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या 8 की भाजकता हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखिए, तो देखिए ये है 314, कितना है 314। 314 को 8 से काटिए, 8 3 के 24, और चौक 32, और चौक 32 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 3 के 24। ठीक है, 8 3 के 24, हासिल कितना बचा, तो हासिल बचा 7, ये 74 हो गया, तो 74 भी 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या क्या होगी, 8 की भाजकता नहीं होगी। ठीक है, इसमें से जो है कि 8 की भाजकता कौन कौन हो रही है, तो एक नंबर 8 की भाजकता हो रही है और तीसरा नंबर 8 की भाजकता हो रही है। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि 3 की भाजकता कौन है। ठीक है, तो 3 की भाजकता कौन है, 3 की भाजकता का नियम हम लोग क्या पढ़े थे, तो 3 की भाजकता का नियम हम लोग पढ़े थे कि भाई दी हुई संख्या के अंकों का योग करना है और अंकों का योग करने के बाद उसमें 3 का भाग देना है। यदि उसका योग 3 से कट जाएगा तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जोड़ के देखते हैं। तो देखिए 5 और 9 कितना होता है, तो 5 और 9 14 होता है, 14 और 2 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22। ठीक है, तो 22 ये बताइए कि 3 से कटेगा क्या, तो 22 जो है कि 3 से नहीं कटेगा, तो पहला हमारा क्या होगा, तो पहला हमारा 3 का भाजकता नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे को चेक करिए, देखिए 1 और 2 3, 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 11 9 हमारा हो जाएगा 20, तो 20 भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी जो है कि 3 की भाजकता नहीं होगी। अब इसको चेक करिए, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 3 से कटेगा क्या, तो 14 भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी जो है कि 3 की भाजकता नहीं होगी। इसको चेक करिए, 5 और 9 14, 14 और 0 14 ही होगा, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14 4 18, तो 18 जो है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 18 जो हमारा है वो 3 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 की ये 3 की भाजकता हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया।
चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है कि 5 की भाजकता कौन है, ठीक है। यानी कि पूछ रहा है कि इसमें से 5 की भाजकता कौन है, ठीक है। तो 5 की भाजकता का नियम मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 5 की भाजकता का नियम क्या है। तो 5 की भाजकता का नियम यह है कि जो है कि दी हुई संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, तो अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें अंतिम अंक क्या है, तो देखिए पहला में अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक तो एक ही है, तो ये क्या होगा, ये 5 का भाजकता नहीं होगा। इसमें चेक करिए, इसमें अंतिम अंक क्या है, तो इसमें अंतिम अंक 0 है। हम क्या पढ़े थे नियम कि या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 का भाजकता हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, तो इसका अंतिम अंक 4 है, ठीक है। तो भाई इसमें ना 0 है ना 5 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 5 का भाजकता नहीं होगा। अब चौथे नंबर को चेक करिए, तो देखिए चौथा नंबर क्या है, तो देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, तो इसका भी अंतिम अंक ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 5 का भाजकता नहीं होगा। तो 5 का भाजकता कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा 5 का भाजकता हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे भी कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, तो प्रश्न नंबर 6 है कि 6 से विभाजित कौन है, ठीक है। 6 से विभाजित कौन है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये चारों ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे कि 6 से विभाजित कौन है। 6 से विभाजित का नियम क्या पढ़े थे, तो 6 से विभाजित का नियम यह पढ़े थे कि हम लोग संख्याओं का योग करेंगे और संख्याओं का योग करने के बाद उस योग को 2 से भी काटेंगे और 3 से भी काटेंगे, ठीक है। उसका योग 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। यदि उसका योग इन दोनों से कट गया तो वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग योग करके देखते हैं कि किसका योग जो है कि 2 और 3 से कट रहा है और किसका नहीं कट रहा है, ठीक है। तो चलिए चेक करिए, देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 जो है हमारा 12 हो जाएगा। 12 और 9 कितना होगा, 12 9 21, 21 और 7 हमारा हो जाएगा 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो 36 ये बताइए कि 2 से कटेगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ 36 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 18 बट में कट जाएगा। और 36 को आप लोग 3 से काट करके देखिए, तो 36 3 से भी कट जाएगा। देखिए 3 का में 3, 3 दूना का 6, यानी कि 12 बार में 36 कट जा रहा है। तो 2 से भी 36 कट जा रहा है और 3 से भी 36 कट जा रहा है। तो ये पूरी संख्या क्या हो गई, तो ये पूरी संख्या 6 से कट जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा को चेक करिए, तो देखिए दूसरा को चेक करिए आप लोग, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 8 24, 24 एक 25, 25 और 4 29, ठीक है। तो 29 2 से कटेगा, 29 2 से नहीं कटेगा और ना ही 3 से ही कटेगा। अगले को चेक करिए, देखिए 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो 14 और 8 आपका हो जाएगा 22। तो ये बताइए 22 भी कटेगा क्या, तो 22 भाई 2 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 से नहीं कटेगा तो ये नियम तो फॉलो करेगा नहीं, तो नियम फॉलो नहीं करेगा तो 6 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि ये भी क्या होगा, 6 से विभाजित नहीं होगा, ना ही ये और ना ही ये। इसको चेक करिए, तो देखिए 1 और 3 4, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। तो भाई 19 ना 2 से कटेगा और ना ही 3 से कटेगा, तो ये भी 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अगला है कि कौन 7 से विभाजित नहीं है, ठीक है। यानी कि पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है कि 7 से विभाजित नहीं है। अभी हम लोग 7 से भाजकता का नियम पढ़े हैं कि 7 से भाजकता का नियम क्या है। तो 7 से भाजकता का नियम हमने क्या पढ़ा कि अंतिम अंक को 2 गुना कर देना है और आगे वाले संख्या में से क्या करना है, उसको घटा देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि इसमें से कौन जो है कि 7 से विभाजित है। तो देखिए पहला को ही पहले चेक करते हैं। देखिए अंतिम अंक इसका क्या है, तो अंतिम अंक जो है कि इसका 9 है, क्या है 9 है। तो 9 को 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 को 2 गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 को किस में से घटाएंगे, आगे वाले अंक से। आगे वाला अंक क्या है, तो 30 है, ठीक है। तो 30 में से 18 को यदि हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 12 7 से कटेगा क्या, तो 12 7 से नहीं कटेगा, तो ये 7 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब इसको चेक करिए, अंतिम अंक इसका क्या है, तो अंतिम अंक इसका है 8। 8 का 2 गुना करिए, 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। तो 16 को क्या करेंगे, 16 को आगे वाली संख्या से अंतर कर देंगे, यानी कि आगे वाली संख्या से घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए आगे वाली संख्या क्या है, तो आगे वाली संख्या है 31। तो 31 माइनस कितना हो जाएगा 16।
तो 31 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा करके देखिए ये एक हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 में से 6 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, यानी कितना हो जाएगा 15। तो 15 में भी जो है कि 7 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी जो है कि 7 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। इसको चेक करिए तो देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, तो इसका अंतिम अंक है 8। 8 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। अब 16 को क्या करेंगे, आगे वाले अंक से यानी कि आगे वाली संख्या से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए आगे वाली संख्या है 30, 30 में से 16 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 30 में से 16 को घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। ये बताइए 14 7 से कटेगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ 14 जो है कि 7 से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको चेक करिए तो देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, तो इसका अंतिम अंक है 9। तो 9 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 18, ठीक है। कितना हो जाएगा 18। तो 18 को क्या करेंगे, आगे वाले से उसका अंतर कर देंगे, ठीक है। तो आगे वाला संख्या कितना है, तो आगे वाला संख्या है 31। 31 में से 18 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो चेक करिए ये 1 है, 1 में से जो है कि 8 नहीं घटेगा, तो इसमें हासिल ले लेंगे, इसमें से तो हासिल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 में से 8 जाएगा कितना होगा 3, कितना हो जाएगा 3। यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। यानी कि कितना हो गया 13। तो 13 में ये बताइए 7 का भाग जाएगा क्या, तो 13 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या भी क्या होगी 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि 7 के नियम का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने एक एक ऑप्शन को सही तरीके से नियम के अनुसार जो है कि मैंने हल किया है, तो आप लोग इसको भी देख करके उसका नियम पूरी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 13 से विभाजित कौन है, ठीक है। यानी कि इसमें आप लोग चेक करिए कि 13 से विभाजित कौन संख्या है, ठीक है। तो 13 से विभाजित का नियम हमने क्या पढ़ाया था कि भाई जो है कि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक का हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और उस तीनों संख्या से आगे वाले अंक का क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग नियम के अनुसार हल करते हैं। तो देखिए पहला संख्या क्या है, तो पहला संख्या है 2 3 4 और 9, ठीक है। इसका क्या करेंगे, इसका अंतिम 3 अंक का पेयर बनाएंगे। पेयर हमने बना लिया, तो पेयर बनाने के बाद कितना हुआ 349, और 349 में से 2 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7, उसके बाद 4 वैसे ही आ जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें 13 का भाग दीजिए, तो 13 का भाग देंगे, देखिए 13 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना के 26, 13 दूना के 26। भाई हासिल कितना बचा, हासिल बचा 8। 8 जब 7 में जाएगा तो उसको 87 बना देगा, और 87 जो है कि 13 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब अगले ऑप्शन को चेक करिए, तो अगला ऑप्शन क्या है 4 3 4 7, ठीक है। इसके अंतिम 3 अंक का पेयर बनाइए। पेयर हमने बना लिया 347 माइनस 4, ठीक है। यानी कि आगे वाले अंक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे भाई। तो माइनस करिए, 7 में से 4 जाएगा 3, 4 वैसे ही आ जाएगा और 3 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 13 से काट करके देखिए 13 से काटिए, 13 दूना के 26, हासिल कितना बचा 8, ये 83 हो गया। तो ये जो है कि 83 भी हमारा 13 से नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या क्या होगी 13 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब इसको चेक करिए, देखिए इसका भी 3 अंक का पेयर बनाइए। तो भाई कितना हो गया 632, और आगे वाले अंक को माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर देंगे तो 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, ये 2 आ जाएगा ऐसे ही, और 6 आ जाएगा ऐसे ही। इसको 13 से काटिए, देखिए 13 से काटेंगे तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, हासिल कितना बचा 10, 10 7 में जाएगा 107 बना देगा, और 107 जो है कि 13 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 13 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। चौथे नंबर को चेक करिए, चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है 1261, ठीक है। तो 1261 में 3 का पेयर बनाइए। तो 3 का पेयर हमने बनाया तो 261 हो गया। अब इसमें से 1 को माइनस करेंगे, यानी कि आगे वाले अंक को माइनस करिए। तो माइनस करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 6, फिर 2, तो कितना आ गया 260। तो 260 को 13 से काटेंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखिए 260 को यदि हम 13 से काटेंगे तो देखिए 13 से कट जाएगा, 13 दूना के 26, ठीक है। यानी कि 20 बार में पूरा 260 क्या होगा 13 से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 13 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 13 से विभाजित का नियम भी आप लोग समझ गए। चलिए और भी प्रश्न है उनको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 11 से विभाजित कौन है, ठीक है। इसमें चेक करिए आप कि 11 से विभाजित कौन है। तो 11 से विभाजित का नियम अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं
कि जो है कि दी हुई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे और उसके बाद उनका अंतर करेंगे। ठीक है, उनका अंतर या तो 0 हो, क्या पढ़े थे, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, यानी कि 11, 22, 33, 44, 55, 66। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग चलिए यहीं पर चेक कर लीजिए। देखिए विषम स्थान को जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको चेक करिए, 3 और 9 आपका हो जाएगा 12। तो देखिए 9 और 12 का भाई जब अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो भाई 3 अंतर तो आना नहीं चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ना 0 आया ना 11 का गुणा जाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब इसको चेक करिए, 5 और 1 6, 6 और 3 9। ठीक है, कितना हो गया 9। अब इसको चेक करिए, 0 और 9 9 होगा, तो 9 और 9 को अंतर करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर यदि 0 हो जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हम क्या पढ़े थे, हम यही तो पढ़े थे कि भाई सम स्थान के अंकों का योग करना है और विषम स्थान के अंकों का योग करना है, और योग करने के बाद उनका अंतर करेंगे, और अंतर यदि 0 आ जाए या 11 का गुणा आ जाए तो वो संख्या पूरी पूरी क्या होगी, वो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या आया, तो इसमें अंतर आ गया 0, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए और भी ऑप्शन है उनको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए अब समस्थान को चेक करिए, देखिए 0 और 7 कितना होगा, तो 0 और 7 7 ही होगा, तो 7 और 5 का जब अंतर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो भाई तो 2 तो नहीं आना चाहिए, यदि 2 होगा तो 11 से विभाजित नहीं होगा। 11 से विभाजित के लिए या तो 0 हो या तो 11 का कोई गुणज हो। ठीक है, चलिए अब इसको चेक करिए, 4 और 9 कितना हो जाएगा, तो 4 और 9 13, 13 और 0 13। ठीक है, 13 और 0 कितना होगा 13। अब इसको चेक करिए समस्थान को, तो चेक करिए, देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 13 में से जब 5 को घटाएंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। तो भाई ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है कि 11 का गुणज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 10 से विभाजित संख्या नहीं है। ठीक है, आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 10 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। 10 से विभाजित का नियम हम लोग क्या पढ़े थे, तो 10 से विभाजित का नियम तो बहुत ही आसान था। उसमें क्या था कि दी हुई संख्या के अंतिम अंक जो है कि क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि इकाई का अंक उसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि 0 होगा तो वो संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें केवल अंतिम अंक देख लेना है कि क्या है। तो अंतिम अंक चेक करिए, इसमें अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक 0 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसमें चेक करिए, इसका भी अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक 0 है, तो ये भी संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसमें भी अंतिम अंक क्या है, तो 0 है, ये भी संख्या पूरी पूरी 10 से विभाजित हो जाएगी। इसमें अंतिम अंक क्या है, तो इसमें अंतिम अंक 7 है, ये संख्या क्या होगी, ये संख्या जो है कि 10 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना भी भाजकता का नियम आप लोगों को पढ़ाया वो सभी आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है कि अगले दिन और भी नंबर सिस्टम से अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।